जामिया सैयदा खातून जन्नत में 2 इयर्स एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में दाखिला जारी है। अभी व्हाट्सएप पर राब्ता करें। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान अब्बास। उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स खैर ऑफियत से होंगे। आज की वीडियो आप सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अप्लाइड साइंसेस 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स जो कि बार बार आते हैं और ये याद करने में भी आपको आसानी होगी। और साथ ही अगर आप ये याद कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आपके जो मार्क्स हैं वो पूरे आएंगे और आपको बाकी प्रैक्टिकल्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब स्टूडेंट्स से दरख्वास्त है कि जामिया सईदा खातून जन्नत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप प्रैक्टिकल के कंटेंट्स में देख सकते हैं कि टोटल 30 प्रैक्टिकल्स हैं कंप्यूटर में से और 5 प्रैक्टिकल हैं पेशेंट सेफ्टी में से। तो इन दोनों सेक्शन में जो जोन से इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको निशान लगवा दूंगा। आप अपनी पेंसिल्स और कापियाँ पकड़ लें, प्रैक्टिकल नोटबुक को पकड़ लें ताकि आप फटाफट जो है वो निशान लगा लें। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो प्रैक्टिकल्स की मैं आपको निशान लगवा रहा हूँ ये मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग और पास्ट पेपर्स के अकॉर्डिंग जितने हमें स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ मिलते हैं उस हिसाब से मैं आपको लगवा रहा हूँ ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। इंशाल्लाह मुमकिन नहीं है कि इसमें से ही आपका प्रैक्टिकल्स आएंगे। ठीक हो गया? तो आए अब हम शुरू करते हैं। अगर हम नेक्स्ट पेज पर आएँ तो यहाँ पर हमको उन्होंने तमाम प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं जो कि हमने अटैम्प्ट करने होते हैं, आगे हमने लिखने भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहला प्रैक्टिकल लिखा हुआ है वो है एन ओवरव्यू ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना नंबर 2 वाला है, द शेप्स ऑफ कंप्यूटर टुडे, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन एंड पीसी। वो आपसे वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम क्या होता है, ये कैसे काम करता है। ठीक है, पीसी क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर जिसको कहते हैं। तो ये जो है दूसरा, ये लिखने में के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और अगर आप इसको याद कर लें तो ये उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको फ़ायदा देगा। इसके बाद नंबर 6 पर जो प्रैक्टिकल है प्रिंटर एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू इट्स टाइप्स अब, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रिंटर के हवाले से भी वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो सीपीयू है नंबर 8 पर वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है सीपीयू टाइप्स विद डेफिनेशन, तो ये इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछ सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, ये किसका होता है। ठीक है, ये इस तरह के सवाल जो है वो वीवा में पूछते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो नंबर 9 पर प्रैक्टिकल है टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पढ़ा हो तो आपको इसके हवाले से भी मालूमात होगी। तो अगर आप नहीं पढ़ा तो जो आपके प्रैक्टिकल नोटबुक है यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो आप इसको भी एक दफ़ा रीड आउट कर लें और वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर 10 पर है मेजरिंग ड्राइव इंफॉर्मेशन, असेस टाइम, फाइल कंप्रेशन, ट्रांसफ़र डेट, इंटरफेस स्टैंडर्ड। तो ये भी जो है प्रैक्टिकल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप कोशिश कीजिएगा कि आप इसको याद कर लें। और अगर हम थोड़ी कॉमन सेंस यूज़ करें तो आपको पता है कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ये भी आजकल बहुत कॉमन है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम ये तो जगह जगह जो है वो यूज़ की जाती हैं। अगर हम यूनिवर्सिटी में जाएँ, कॉलेज में जाएँ तो वो हमसे प्रेजेंटेशन के बारे में पूछते हैं। ठीक है, स्प्रेडशीट में हम डाटा अपना सेट करते हैं, तो ये कॉमन चीज़ें हैं, इसके हवाले से भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ये तो मुझे लगता है कन्फर्म है। और इसके बाद जो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो इसके बाद है नेटवर्किंग बेसिक्स, ब्रीफ ऑफ यूज स्ट्रक्चर, लैंड्स, मीडिया, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ सकते हैं। और लैंड्स जो है ना, ये नेटवर्क एरियाज़ होते हैं, एक लोकल नेटवर्क एरिया है, एक लार्ज है, वाइड है। ठीक है, और इसके हवाले से भी वो आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद नंबर 20 पर है असेसिंग, कनेक्टिंग, वर्किंग ऑन इंटरनेट, इंट्रोडक्शन टू डायकॉम पैक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कैसे इंटरनेट से कनेक्ट होता है, कैसे हम असेस करते हैं इंटरनेट की। ठीक है, इंटरनेट पर काम कैसे करते हैं। और ये दो टर्म्स लिखी हुई हैं डायकॉम पैक्स, ये भी पूछ सकते हैं और ये लिखवा भी सकते हैं। बाजू का जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर होता है वो लिखवाता भी है, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल हैं अप्लाइड साइंसेज कंप्यूटर ऑफ और पेशेंट सेफ्टी के, ये 25 नंबर के होते हैं। तो आई होप कि सिर्फ ये वीवा होगा और लिखने वाला नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद 25 पर है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ एंड पार्ट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप कोशिश कीजिएगा कि आप कर लें। आप स्टूडेंट्स कहेंगे कि आपने ये 22 जो है 22 वाला ये क्यों छोड़ा है, जो कि है ग्राफिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना मैंने आपको बाकी बताए हैं। ठीक है, इसके बाद 26 पर है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम 5 फेजेस, नीड, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये अभी जो पेपर्स हुए हैं उसमें भी ये 5 फेजेस पूछे गए थे इंफॉर्मेशन सिस्टम को बिल्ड करने के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो जिनका इंटरेस्ट है वेबसाइट डेवलपमेंट में, CS में जिसका इंटरेस्ट है, जिनका इंटरेस्ट है, तो उनके लिए आसान होगा क्योंकि उन्होंने ये प्रैक्टिकल्स किए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद 27 पर है क्रिएटिंग प्रोग्राम, डेफिनेशंस ऑफ प्रोग्राम एंड अप्रोचेस। इसके बाद 29 और 30 पर जो 2 हैं वो भी आप कर लें तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। एर्गोनॉमिक्स, हेल्थ एंड प्राइवेसी इशूज़, ब्रीफ ऑफ कंप्यूटर क्राइम्स, वायरसेस, थीफ्ट एंड कंप्यूटर एनवायरनमेंट। कंप्यूटर क्राइम्स तो आजकल बहुत ज़्यादा है, हर जगह जो है हर दिन कोई ना कोई वेबसाइट जो है वो हैक हुई होती है, वायरसेस आ जाते हैं कंप्यूटर में, कई तरह के वायरसेस होते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा, तो ये भी आप कर लेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट सेफ्टी वाले जो हैं ये लिखने के हवाले से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये परफॉर्म करने के हवाले से हैं, ठीक है। अगर आप देखें इलेक्ट्रिक शॉक हैं, डिफिब्रिलेटर्स हैं, पेस मेकर्स हैं, तो ये प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। अब पेशेंट सेफ्टी वाले जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं इनको आपने रटा मार के याद नहीं करना, इनको आपने ऐसे याद करना है कि अगर कोई आपसे एग्जामिनर आपको कहे कि परफॉर्म करके दिखाओ या मुझे बताओ, तो आपको पता हो और आप उसको बता सकें, परफॉर्म कर सकें, ठीक है। इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं? इसमें से इलेक्ट्रिक शॉक भी इंपॉर्टेंट है, डिफिब्रिलेटर्स भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन इन इक्विपमेंट ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हाई एंड लो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिसिटी इन मेडिसिन ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद करंट लिमिट्स भी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम करंट कितने बॉडी को सूट कर सकता है, मिनिमम कितना होना चाहिए, ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम हॉस्पिटल में देखें तो जो पहले लिखा हुआ है इनफ्लेमेबल गैसेज एंड लिक्विड्स ये इंपॉर्टेंट है, और जो प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर एंड एक्सप्लोजर है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो इसके बाद है सर्जिकल डायथर्मी एंड प्रिकॉशंस ये भी इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल हैजर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, हीट एंड लाइट हैजर्ड्स भी इंपॉर्टेंट हैं, रेडिएशन में माइक्रोवेव्स इंपॉर्टेंट हैं, अल्ट्रासाउंड थेरेपी इक्विपमेंट ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल्स, इसमें पैथोजेनिक नॉन पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स ये भी इंपॉर्टेंट हैं, काइंड्स ऑफ इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, मूड्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मूड्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। प्रिकॉशन एंड प्रिवेंशन ये भी आपको बताना चाहिए। तो ये मैंने आपको तमाम चीज़ें डिटेल में बता दी हैं कि कौन से प्रैक्टिकल आपने करने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कोई सवाल हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकल्स दिखा रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। प्रैक्टिकल्स भी आपने इसी तरह से लिखने हैं, ठीक है, अच्छी राइटिंग में, और अच्छे मार्कर्स आपने यूज़ करने हैं। जो ब्लैंक पेज होगा, ड्राफ्ट पेज, वहाँ पर आपने कोई लिखाई नहीं करनी, वहाँ पर आपने डायग्राम्स बनानी है, और डायग्राम्स मैंने अभी स्क्रीन पर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैंने अभी नहीं बनाई इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो भी मैं फ्यूचर में बना के अभी आपको मैं शॉर्ट्स में अपलोड करके दिखा दूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही जल्दी आपके साथ शेयर कर दिए हैं लिखे हुए प्रैक्टिकल्स, आप इस तरह बनाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे दरख्वास्त है कि जामिया सईद खातून जन्नत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। जामिया सैयदा खातून जन्नत में डिस्पेंसर टेक्नोलॉजी में दाखिले शुरू हो चुके हैं। अभी व्हाट्सएप पर राब्ता करें।